नमस्कार दोस्तों, आपने किसी मंदिर को देखा है जहां पत्थर से संगीत निकलता हो, जहां इच्छाधारी नाग रात को शिवलिंग की रक्षा के लिए आते हो, जहां नंदी नहीं है फिर भी शिव विराजमान है, जहां एक गुफा का रास्ता सीधे नागलोक से जुड़ता हो। आज हम आपको ले चलेंगे बांदा, उत्तर प्रदेश के एक ऐसे स्थान पर जिसे बामदेवेश्वर महादेव कहा जाता है। एक रहस्य, एक रोमांच, एक आध्यात्म, सब एक साथ। दोस्तों, बांदा का यह पर्वतीय क्षेत्र सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि ऋषियों की तपोभूमि है। यहाँ सतयुग में महर्षि वामदेव ने घोर तपस्या की थी। कहते हैं उनकी साधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने यहाँ स्वयंभू रूप में शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर निवास किया। श्री राम ने भी अपने वनवास काल में इस शिवलिंग की पूजा की थी। यही कारण है कि इसे रामायण काल से भी पुराना और 12 ज्योतिर्लिंगों से पहले का शिवधाम माना जाता है। इस पर्वत को स्थानीय लोग शैल पर्वत कहते हैं। यहाँ स्थित है 7 रहस्यमय शिलाएं, जिन्हें जब आप किसी पत्थर से हल्का सा भी बजाते हैं तो निकलती है अलग अलग ध्वनियां। किसी से पत्थर से घंटियों की आवाज, किसी से मृदंग, कई पत्थर टूटने की टंकार, कई घड़े की धुन, कई कलश की थाप, कई घड़ियाल और कई संवेद सुरों की अनोखी झंकार। वैज्ञानिक कहते हैं शायद इनमें कोई धातु छिपी है। भक्त कहते हैं ये महादेव की संगीत साधना का। दोस्तों, पर्वत की चोटी पर है एक गुफा जिसे मणिमहल कहा जाता है। यहाँ शेषनाग ने शिव की सेवा में वर्षों तप किया था। गुफा में एक छोटा सुराग है और कहा जाता है यहीं से नाग देवता अंदर आते हैं और फिर उसी रहस्यमय मार्ग से वापस चले जाते हैं। यहाँ की सबसे रहस्यमय मान्यता ये है, इच्छाधारी नाग हर रात 12 बजे से 4 बजे के बीच प्रकट होते हैं। ये सिर्फ नाग नहीं, कभी बंदर, कभी भालू, कभी तेंदुआ, कभी छोटा साधु और कभी सांप के रूप में मंदिर परिसर में देखे गए हैं। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि कुछ दस्तावेजी सबूतों में दावा किया गया है कि बामदेवेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में रात के समय नाग देवता प्रकट होते हैं। और ये घटनाएं केवल मान्यताओं तक सीमित नहीं बल्कि कुछ कैमरों में भी रिकॉर्ड की गई रहस्यमय गतिविधियों से जुड़ी हुई है। जैसा कि एक विशाल कोबरा शिवलिंग के पास आया और वहां मौजूद कुछ यंत्रों को गिरा दिया। मित्रों, यहाँ और एक आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि हर शिव मंदिर में नंदी महादेव के वाहन के रूप में उनके सामने विराजमान होता है, लेकिन यहाँ नंदी नहीं है। कहा जाता है कि यह स्थान महादेव के माया रूप का प्रतीक है, बिना वाहन, बिना द्वारपाल, स्वयं शिव स्वयंभू रूप में। यहाँ की संध्या आरती रात 10 से 11 बजे के बीच होती है। इसके बाद कोई भी गर्भगृह में नहीं रुकता। पुजारी स्वयं गर्भगृह को ताले से बंद कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आरती के बाद शुरू होता है वो अध्याय जो सिर्फ श्रद्धा से देखा जा सकता है, वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं। आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ श्रावण मास, महाशिवरात्रि या हर सोमवार को पूजा करने आते हैं। उनकी आंखों में आस्था है, दिलों में रोमांच और जुबां पर सिर्फ एक ही नाम, बामदेवेश्वर महादेव। यह मंदिर न सिर्फ एक आस्था है बल्कि वो अनुभव है जो मनुष्य को भौतिकता से उठाकर अध्यात्म से जोड़ता है। जहाँ पत्थर बोलते हैं, सांप रक्षक बनते हैं और विज्ञान चुप हो जाता है। अगर आपको यह यात्रा अद्भुत लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय स्थलों की शेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।